गांव के किनारे पर एक पुराना घना जंगल था। लोग उसे रहस्यमयी जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, पेड़ों की परछाइयां अपने आप हिलती हैं और रात में चमकती आंखें दिखाई देती हैं। गांव में सोनू नाम का एक होशियार लेकिन थोड़ा शरारती लड़का रहता था। उसकी बहन मीना बेहद साहसी थी, जिसे अंधेरा या जंगल किसी से डरने लगता था। उनके साथ था बाबलू, एक तेज तर्रार और वफादार कुत्ता जिसकी सूंघने की ताकत अद्भुत थी। एक शाम सोनू ने देखा कि जंगल के किनारे पर मिट्टी में आधा दबा एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा है। उस पर अजीब सा सुनहरा निशान बना हुआ था। मीना ने देखते ही कहा, "ये तो खजाने का निशान लगता है।" बाबलू ने संदूक के पास मिट्टी सूंघी और भौंकने लगा, मानो कहना चाहता हो कि अंदर कुछ खास है। लेकिन संदूक खुला नहीं था। उसे खोलने की चाबी शायद जंगल के भीतर कहीं थी। तीनों ने तय किया कि वो जंगल के अंदर जाएंगे, पर जंगल में जाने का एक ही रास्ता था, काला दरवाज़ा। कहा जाता था कि जो भी उस दरवाजे से अंदर जाता है या तो बदलकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। फिर भी मीना ने साहस से कहा, "अगर डर गए तो सच कभी पता नहीं चलेगा।" और अगले ही पल तीनों ने कदम रखा उस काले दरवाजे के पार। दरवाजा खुला और अंदर था एक और जंगल, लेकिन और भी अंधेरा। ऊंचे पेड़ जिनसे एक किरण भी नीचे नहीं आती थी, पत्तों की सरसराहट और पैरों के नीचे टूटती टहनियों की आवाज। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। बाबलू रास्ता सूंघते सूंघते अचानक रुक गया। झाड़ियों से एक छोटा बंदर निकल आया, लेकिन उसकी आंखें नीली चमक रही थी। गर्दन में एक सुनहरी चाबी लटक रही थी। सोनू और मीना हैरान रह गए। बाबलू हल्का गुर्राया, लेकिन उसकी नजर चाबी पर टिकी थी। बंदर छलांग लगाता हुआ भागा और तीनों उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। खुली जगह में एक पुराना पत्थर का कुआं था। उसके किनारों पर अजीब अक्षर खुदे हुए थे और अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बंदर कुएं के किनारे बैठा उन्हें देख रहा था। मीना आगे बढ़ी और कुएं में झांका। अंदर से धुएं के साथ सुनहरी चमक उठ रही थी। सोनू चुपचाप खड़ा सोच रहा था, ये जगह आखिर है क्या? बाबलू कुएं के पास रखी जली लकड़ी को सूंघ रहा था, मानो कुछ होने वाला हो। कुएं के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। सोनू ने धीरे धीरे कहा, "मीना, तूने सुना?" मीना ने सिर हिलाया। "हाँ, लेकिन ये आवाज?" बाबलू अचानक जोर से भौंकने लगा। उसकी नज़र पेड़ों के बीच किसी हलचल पर थी। चारों तरफ की हवा ठंडी और भारी हो गई। घने पेड़ों के बीच से काले धुएं जैसा एक विशाल साया बाहर निकला। उसकी आंखें जलती हुई लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जमीन पर उसके पंजे पड़ते ही हल्की सी आग की लपटें उठी। सोनू डरते हुए भी हाथ में कसकर चाबी थामे खड़ा था। मीना की आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। बाबलू दांत निकालकर गुर्रा रहा था, तैयार, मानो ये लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती थी।